बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10B करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। इससे पहले एक्सरसाइज 10A के तमाम क्वेश्चंस हो चुके और वो अपलोड भी हो चुके। वीडियो को, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज 10B के अंदर ना जो फैक्टर्स बनाने हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्वेश्चन कुछ शुरू के जो क्वेश्चंस हैं उनमें है फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 129 देखें तो उसके नीचे नीचे उसने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये टू स्क्वायर्स वाला मतलब एक टर्म होगी ए और एक होगी बी। ए का स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर का। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। इस तरह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो टर्म्स का स्क्वायर है, उनका डिफरेंस माइनस, दोनों में माइनस होगा। और ये आइडेंटिटी हमने यूज की है चैप्टर 9 के अंदर, ये अच्छे से समझाई भी हुई है। ए प्लस बी, जैसे मैंने आपको बताया, ए माइनस बी यूं होगा। तो जो शुरू के कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो इस फार्मूला को यूज करके फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स। फिर जो आगे वाले कुछ क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के, वो हैं जो पेज नंबर 131 का टॉप है। 131 के टॉप पे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ग्रुप्स। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ग्रुप्स मतलब 3 या 4 टर्म्स दी हुई होंगी या 2 दी होंगी बाज़ औक़ात, आपने उनको ग्रुप्स की फॉर्म में आपने उसको उन्हीं के अंदर एडजस्टमेंट करनी है। कहीं एडिशन करना पड़ेगा, कहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ग्रुप्स बना के फिर उसके फैक्टर्स बनाने होंगे। ठीक है, वो जैसे जैसे हम करेंगे चीज़ें हमें समझ में आएंगी इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें हैं जो पेज नंबर 121 के बॉटम पे है और 131 के टॉप पे है। इन दो तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का उसने हमें, बुक वाले ने कहा है। हम इनको स्टार्ट करते हैं और जहाँ जहाँ आपको, जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कहीं कोई क्वेरी हो तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10B का। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। अब देखें, हमने जो चैप्टर नंबर 9 किया सारा का सारा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिसका टाइटल था, उसमें हमने 3 फार्मूलाज को देखा। उसमें जो लास्ट वाला जो फार्मूला था, आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यहाँ पे यूज होगी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इस चैप्टर के अंदर जो है, इस एक्सरसाइज के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, मतलब तकरीबन सारे ही क्वेश्चंस के अंदर वही 3 आइडेंटिटीज जो है ना वो यूज होंगी। तो उससे उन आइडेंटिटीज के बारे में जो लेक्चर है, एक जो चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट लेक्चर है, मैंने वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप जरूर वॉच कर लें ताकि आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाए। फिर उनको यहाँ अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए समझने के लिए भी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें 9x स्क्वायर है, इसको हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को 3x होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर को 5y होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये वही चीज लिखी है, लेकिन हमने किस तरह लिख लिया, उसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लिया। अब देखिए, आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप अपना ए सपोज कर लें, इसको बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहां लिख देते हैं यूजिंग या वी नो दैट, कुछ भी लिख सकते हैं जो आप में चाहिए। सिंस हम यहां लिख लेते हैं वी नो दैट, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। This is your A and this is your B. A square minus B square is equals to A plus B, A plus B and A minus B. Clear students? This is your answer. उसने आपसे क्या कहा कि फैक्टराइज कीजिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? फैक्टराइज करना। ये देखें, हमने इसके फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 9c। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस 9c स्क्वायर।
इसको अगर हम वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, 1 का स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, देखिए ना 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, इसको हमने सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है, यही चीज स्क्वायर की फॉर्म में लिख ली यूजिंग, या वी नो दैट कुछ भी लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. This is your a and this is b. A square minus b square is equals to a plus b, a minus b. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10b का हो चुका हमारा. ये आपका फाइनल आंसर है. ये दो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स लेने थे हमने, वो ये करने के लिए उसने हमें कहा था. क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 10b का हम स्टार्ट कर रहे हैं. m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही क्वेश्चन है. इसको स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम लिखें m n होल स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर है ना, m स्क्वायर और n स्क्वायर, हमने सिर्फ ये है यही चीज, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया माइनस p स्क्वायर. वी know that a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. ये आपका a है, ये आपका b है, दरमियान में माइनस का साइन है. a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b. क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आ गया. फैक्टर्स बनाने थे, ये फैक्टर्स हो गए. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10b. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर. इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर बाय यूजिंग, या वी नो दैट कुछ भी लिख सकते हैं, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस इज योर ए एंड दिस इज बी. A plus B, this is your B, and A minus B. देखिए ना, ये A था, ये B था. A plus B, A minus B. क्लियर. अब इन साइंस को, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, इनको अंदर ऑपरेट कर लें. 1 यहाँ प्लस है तो अंदर ये दोनों प्लस के ही रहेंगे, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. जब भी यहाँ माइनस का साइन होता तो अंदर साइन चेंज हो जाते. माइनस है, ये p से पहले कौन सा साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है जब कोई साइन है तो प्लस होता. माइनस प्लस, माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा. माइनस प्लस माइनस p आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस q हो गया. ठीक है. 1 प्लस p प्लस क्यू, 1 माइनस p माइनस q, ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का. एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका. अब हम क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2b स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी एक स्क्वायर है माइनस ये भी एक स्क्वायर है, मतलब दो स्क्वायर्स का डिफरेंस. बाय यूजिंग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं कभी सिंस लिखता हूँ, कभी वी नो दैट लिखता हूँ, कभी बाय यूजिंग लिखता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें वो तमाम तरह से इसको राइट किया जा सकता, सब तरह से ओके है, गलत नहीं है, ठीक है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका ए है, ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये क्या है, एक्स प्लस वाई। ये प्लस का साइन है, अंदर वाले दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे। यहां प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, और यहां पे एक्स प्लस वाई माइनस है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस का, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई आ गया, ठीक है जी। प्लस वाई माइनस वाई कट गए, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, क्या हो गया, 2x हो गया। x और माइनस एक्स कट गए, एक y ये और एक y ये, तो y प्लस वाई 2y हो गया। अब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 x y, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो गया एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10B। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिए, ये 9x स्क्वायर है, कैसे लिखा जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपका a है और ये आपका b है। क्या होगा, a प्लस b और फिर a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। 3x, ये प्लस का साइन है, अंदर वाले साइंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये 2x प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, 3y माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अच्छा, यहाँ 3x आ गया, माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2x प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन ना हो तो प्लस होता, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y, ठीक है जी। 3x और 2x 5x माइनस 3y। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा, x प्लस 3y। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया एक्सरसाइज 10B का। फैक्टर्स बनाने थे, ये हमने 2 फैक्टर्स बना लिए, यही बनते थे इसके, ठीक है जी। ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।